दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे, जो 1885 से लेकर 1947 तक। तो यह क्लास आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और यह प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन के बुक द्वारा जो सजेस्ट किए गए हैं वह इसमें सभी प्रश्न और व्याख्या सहित होंगे। तो यह क्लास इस प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर आज हम 75 MCQ देखेंगे। पिछली क्लासों में हमने 33 प्रश्नों पर चर्चा की है, लेकिन आज हम इस क्लास को थोड़ा सा लंबा या पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ और जानेंगे इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, या इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। WC बनर्जी। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। तो ये इस प्रकार से इसकी बहुत सी जानकारियां हैं जो हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देते चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में हम प्रश्नों के आधार पर इसका एक्सप्लेन करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए वाला ऑप्शन है A.O. ह्यूम ने, B. महात्मा गांधी ने, C. सच्चिदानंद सिन्हा ने, D. इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। दिया गया है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे 1884 ईस्वी में। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि होंगे। और लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो यह भी इतना इम्पोर्टेंट है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पड़ा। यह नाम पड़ा तो किसके, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, B. विज्ञानी, C. सामाजिक कार्यकर्ता, D. मिलिट्री कमांडर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा A. असैनिक सेवक। अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए. विलियम एडम, बी. A.O. ह्यूम, सी. रास बिहारी बोस, डी. मोतीलाल नेहरू, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए. वर्ष 1985 में, बी. वर्ष 1986 में, सी. वर्ष 1987 में, डी. वर्ष 1900 या वर्ष 1800। सॉरी, हमने प्रत्येक ऑप्शन में 1900 कह दिया। 1900 के जगह पर यहाँ पर 1885, 1886, 1887 और 1888 है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. 1885 ईस्वी में। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए. 52, बी. 62, सी. 72, डी. 82। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. 72। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। चलते हैं, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ए. कलकत्ता, बी. लाहौर, सी. मुंबई, डी. पुणे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी. मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। यह दूसरा पूछा जाए कि दूसरा कहाँ हुआ था, तो दूसरा जो हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, दूसरा वाला अधिवेशन। लेकिन पहले कहाँ होना था, यह भी पूछ लेता है कभी कभी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, लेकिन इसके पहले कहाँ होने वाला था, तो वह पुणे में होने वाला था। लेकिन कुछ मिस्टेक होने के कारण यहाँ पर नहीं हुआ। क्या हुआ था कि प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल गई थी। प्लेग फैलने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम। तो सभी लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे। सॉरी, अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, लेकिन अध्यक्ष पहले जो थे W.C. बनर्जी थे। तो यहाँ पर थोड़ी छोटी माइनर मिस्टेक हैं, इन पर ध्यान रखना होगा। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए. A.O. ह्यूम, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. S.N. बनर्जी, डी. W.C. बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी. W.C. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए. जॉर्ज यूले, बी. दादा भाई नौरोजी, सी.
WC बनर्जी, डी W वेडरबर्न। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा C WC बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी A.O. ह्यूम। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? A.O. ह्यूम, बी S.N. बनर्जी, सी WC बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि बार बार रिपीट हो रहा है, WC बनर्जी। अगला प्रश्न दिया गया है, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? ए देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, बी देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, सी शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से पूर्ण महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, डी यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस देश में और किस आधार पर कार्य करें। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी, डी फिरोज शाह मेहता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा A.O. ह्यूम, ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डफरिन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, डी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? चार ऑप्शन हैं, ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड लैंसडाउन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ए लॉर्ड डफरिन ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड सैलिसबरी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर सी लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ए लॉर्ड रिपन ने, बी लॉर्ड डफरिन ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, डी लॉर्ड वेलेस्ली ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी। चलते हैं, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस रानाडे, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। चलते हैं, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए. गणेश आगरकर, बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. फिरोज शाह मेहता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा सी. दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए. 2, बी. 33, सी. 30, डी. 41, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी. 33 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो यहाँ पर 33 संख्या आ जाएगी। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। यह कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 23 से 27 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में 1887 ईस्वी में 81 तथा चौथे सम्मेलन में 1888 ईस्वी में 221 पहुंच गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1862 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था। कौन था? ए. सर डब्ल्यू वेडरबर्न, बी. वी. डिग्बी, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी. डिग्बी। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम एक बार। दिया गया, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह अधिवेशन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चार ऑप्शन हैं। ए. अबुल कलाम आज़ाद, बी. रफ़ी अहमद किदवई, सी. M.A. अंसारी, डी. बदरुद्दीन तैयब जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी. बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ए. अबुल कलाम आज़ाद, बी. शौकत अली, सी. मोहम्मद अली जिन्ना, डी. बदरुद्दीन तैयब जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी. बदरुद्दीन तैयब जी।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए. अबुल कलाम आज़ाद, बी. जाकिर हुसैन, सी. रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, डी. बदरुद्दीन तैयबजी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो पहला तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, सरोजिनी नायडू नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। इसके अतिरिक्त यदि पूछा जाता, कथन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष जो होता तो सरोजिनी नायडू होती, इसलिए हमारा पहला कथन तो गलत है और जहाँ पर एक है उसको हम काट देंगे। बचे हमारे पास बी और डी। देख लेते हैं, दूसरा चेक करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो बिल्कुल दूसरा वाला कथन सही है, तो बी सही है, तो केवल 2 हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। दिया गया है, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1985 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन एक असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ए ओ ह्यूम, बी जॉर्ज यूले, सी अल्फ्रेड वेब, डी एनी बेसेंट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? ए फिरोज शाह मेहता, बी हकीम अजमल खान, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी सर सैयद अहमद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में नहीं रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी बाल गंगाधर तिलक।
अगला क्वेश्चन है लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन एक व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ए. लाला लाजपत राय, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. बिपिन चंद्र पाल, डी. उनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. लाला लाजपत राय। तो यह इस त्रिगुट के बाहर थे, यानी बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय इस त्रिगुट में से अध्यक्ष बने। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही, या निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? ए. सुचेता कृपलानी, बी. अरुण आसफ अली, सी. एनी बेसेंट, डी. विजय लक्ष्मी पंडित। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी. एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, इनमें से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ए. कलकत्ता अधिवेशन 1917, सी. बी. गया अधिवेशन 1922, सी. इलाहाबाद अधिवेशन 1921, डी. लखनऊ अधिवेशन 1916। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ए. नलिनी सेनगुप्ता, बी. सरोजनी नायडू, सी. एनी बेसेंट, डी. कादम्बनी बोस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी. एनी बेसेंट अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ए. सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, सी. श्रीमती सेन गुप्ता, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो इसका जहाँ पर भी हो आप ऑप्शन चूज करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है जिसमें एनी बेसेंट लिखा हुआ है। तो यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए इसको स्किप करते हुए बढ़ेंगे, यानी कि ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर भी यदि इसका राइट आंसर देखा जाए तो एनी बेसेंट जहाँ पर जिस ऑप्शन में हो तो उसको हम टिक कर सकते हैं, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, लेकिन लिखा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की जब यहाँ बात करें तो चार ऑप्शनों में से देखते हैं। ए. विजय लक्ष्मी पंडित, बी. पंडित रामाबाई, सी. सरोजनी नायडू, डी. राजकुमारी अमृत कौर। तो यहाँ पर जो लिखा है यह पॉइंट बस इस पर खास ध्यान देना है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो हो जाएगा सी. सरोजनी नायडू। व्याख्या देख लेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 1949 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन रिपीट हुआ, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बांकीपुर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? चार ऑप्शन हैं, ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी लखनऊ अधिवेशन 1916। दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन था? बिपिन चंद्र पाल, बी अरविंद घोष, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका सी वाला राइट आंसर लगा लेंगे, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक तीसरे वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। सॉरी, पिछले क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, यानी कि पहला तो पहले ही गलत है क्योंकि एनी बेसेंट थी प्रथम महिला। तो एक जहां पर है हम उस ऑप्शन को काट सकते हैं। बच्चे 2, 3, 4। अगला देखते हैं, CR दास अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। तो दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा वाला तो सही है। तीसरा चेक कर लेते हैं, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो यह तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सही और तीसरा गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम प्रथम नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो गलत है, यानी कि तीसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर है तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
और तो बचेंगे हमारे पास 2 और 4, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वह भी राइट हो जाएगा। अल्फ्रेड वेब में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। यह देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। C.R. दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी, जबकि वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी C.R. दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ए. लॉर्ड डफरिन, बी. सर सैयद अहमद, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लाला लाजपत राय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी. लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ए. जॉर्ज हैमिल्टन, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड डफरिन, डी. लॉर्ड मिंटो। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी. लॉर्ड कर्जन ने यह कथन कहा था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे। ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. अबुल कलाम आज़ाद, डी. सुभाष चंद्र बोस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी. सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. आचार्य कृपलानी, सी. महात्मा गांधी, डी. जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी. महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है। एक दिया गया है, नंबर 1
बीजी तिलक, नंबर 2 NC केलकर, नंबर 3 CR दास, नंबर 4 IB सेन। तो कोड के माध्यम से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा दूसरा और चौथा, और 2 और 4 ऑप्शन के अनुसार जाएं तो हमारा हो जाएगा ए वाले ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ए लॉर्ड इरविन, कराची 1931। बी लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई 1915। सी लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885। डी लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। तो इसमें से वह कौन अधिवेशन स्थल था? तो हो जाएगा बी लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई 1915। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? ए लखनऊ अधिवेशन 1916। बी नागपुर अधिवेशन 1920। सी गया अधिवेशन 1922। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी नागपुर अधिवेशन 1920। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम एक बार। सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सकें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ए नागपुर अधिवेशन में। बी गया अधिवेशन में। सी कलकत्ता अधिवेशन में। डी लखनऊ अधिवेशन में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? ए कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से यदि इसका सही उत्तर निकालें तो हो जाएगा हमारा ए केवल एक, यानी कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन स्थायी आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए चित्तरंजन दास। बी SN बनर्जी। सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी हकीम अजमल खान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए चित्तरंजन दास। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से सहयोग या असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया था।
इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? 4 ऑप्शन है। ए बी जी गोखले, बी एम के गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सन के माध्यम से हम इनके सन लिख लेंगे। तो महात्मा गांधी ने किस समय 1924 में अध्यक्षता की, और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की बात करें, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू उसके बाद में जस्ट 1925 हो जाएगा। 1925 यानी कि 1-4 से तो स्टार्ट होगा, 1-4 से स्टार्ट होगा तो हमारा ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर 3 है तो ये भी कटेगा, और 4 से स्टार्ट है ये भी कटेगा, यानी कि दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू 1931 और वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर 1929 होगा, 1931 होगा हमारा वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया गया है, प्रश्नगत कांग्रेस के अध्यक्षों का अध्यक्षता वर्ष निम्न है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने चारों महत्वपूर्ण ऑप्शनों पर चर्चा की है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए गया, बी अमृतसर, सी बेलगांव, डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सी बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मात्र एक बार अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो महात्मा गांधी ने जिस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी वह था 1924, और 1924 बेलगांव अधिवेशन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शनों में से हमको इसका राइट आंसर बताना है। 1924 बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, इस क्वेश्चन को मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके सन। तो सबसे पहले अगर हम देखें अबुल कलाम आज़ाद, तो अबुल कलाम आज़ाद ने जो अधिवेशन या अध्यक्षता की थी वह हो जाएगा नंबर 4, रामगढ़ 1940। बी सरोजनी नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन। तो यहाँ पर ए का 4 और बी का 3, तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में दोनों मिल जाएंगे। और मोतीलाल नेहरू की बात करें तो हो जाएगा 1 अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई
1934। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में सभी मिलेंगे, बाकी हमारा ए बी सी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को या इसके सही मिलान को। जैसा कि दिया गया है, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में अध्यक्षता की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में अध्यक्षता की, अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी और महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे कि मेरठ अधिवेशन कब हुआ था। तो मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजनी नायडू लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ए लाहौर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी रामगढ़। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी लखनऊ अधिवेशन को। व्याख्या देख लेंगे इसकी थोड़ी सी। दिया गया है, वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जे.बी. कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की 1938 में। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। दिया गया कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 1921 से 21 फरवरी 1938 के गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे, जबकि जे.बी. कृपलानी को वर्ष 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसने या किसे चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी वल्लभ भाई पटेल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी आनंद मोहन बोस, डी भूपेंद्र नाथ बोस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958 वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 ईस्वी ने वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस 1847 से 1906 ईस्वी में 1898 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस 1962 से 1924 ने वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूची में से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर चुनना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे हम पहले। एक तरफ अधिवेशन और दूसरी तरफ अध्यक्ष। तो जैसा कि अभी हमने मिलाया था, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन से संबंधित थी, यानी कि सी का 3 होगा और सी में 3 अगर हम मिलाएंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ डी वाले ऑप्शन में ही मिलेगा। इसके अलावा हम और मिलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो यहाँ पर डी में आ जाना चाहिए 1 हरिपुरा। सॉरी, यहाँ पर शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, इसको क्लियर करते एक बार। क्या था? सी का 2 यानी कि सरोजनी नायडू कानपुर, डी का सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा यानी कि डी का 1, और हमने क्या मिलाया था वहाँ दूसरी तरीके से मिला दिया था। तो सी का 2 सिर्फ ये कहाँ पर है? सी वाले ऑप्शन में, सी का 2, डी का 1 और डी में यहाँ पर 1 है, सी में यहाँ पर 2, सिर्फ हमारा ऑप्शन सी वाला मिलेगा। बाकी सारे हमारे कट जाएंगे, यानी कि बी का 4 होना चाहिए। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें तो ये नासिक वाले में, ए का 3 यानी कि डॉक्टर M.N. अंसारी मद्रास वाले अधिवेशन से संबंधित थे। आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी जी.के. गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी अबुल कलाम आज़ाद। व्याख्या इसकी, अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले पहले अध्यक्ष इस प्रकार थे। नंबर 1 में थी इंदिरा गांधी वर्ष 1978 से 84, नंबर 2 राजीव गांधी 1985 से 91 तथा सोनिया गांधी वर्ष 1998 से 2017 तक सबसे लंबा कार्यकाल तथा वर्ष 2019 से वर्तमान तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी, डी सरदार पटेल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न दिया गया है, व्याख्या दी गई इसकी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन यानी कि नवंबर 1946 में मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 यानी कि जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर क्रमशः दिसंबर 1929 से 1936 दिसंबर 1936 तथा सरदार पटेल ने कराची मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए. जे.बी. कृपलानी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी. सी राजगोपालाचारी, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें सी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सॉरी, यह इसके पहले थे। दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष विभाजन के समय की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि यह विभाजन के पूर्व थे। तो यह मिस्टेक हुई है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896। बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905। सी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। और डी में दिया गया है 1919। तो इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था। व्याख्या देख लेंगे एक बार हम, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के द्वितीय या हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? ए. कलकत्ता अधिवेशन 1906। बी. सूरत अधिवेशन 1907। सी. कलकत्ता अधिवेशन 1917। डी. अमृतसर अधिवेशन 1919। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें हो जाएगा डी. अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। तो यहाँ पर आज की हमने 75 या 74 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और पिछली क्लासों को यदि आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर इसकी सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप इन पिछली क्लासों को देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे हम एक नए सिरे से अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।